पागली होए ते मेंटल बंदा है, इन अल्फाज ने इस कदर स्टिग्मेटाइज रिबेका कर दिया है हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेसेस को, कि अब किसी को थोड़ा सा मसला भी हो ना और उसको कहें यार यू नीड सम हेल्प, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहते हैं ओए मैं कोई पागल हूं, है ना, मैं कोई मेंटल हूं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको आंख की बीमारी हो तो आपको नजर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपको मेंटल इलनेस हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको जरा एक स्टिग्मा है कि आप कुछ मेंटली अपसेट है या खुदा ना खास्ता जिस तरह भी तौसीक ने कहा कि कहा जाता है कि पागल है, ये लफ्ज़ ऐसा है जो यकीनन आपकी पर्सनालिटी को मुझे लगता है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो एक जो छोटा सा मसला जो है वो सिर्फ इस एक लफ्ज़ की वजह से कि आप पागल हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस मसले पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलहा, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर तलहा साबरी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मेंटल इलनेसेस को या स्ट्रेस को या डिप्रेशन को या बाइपोलर डिप्रेशन को आसान लफ्ज़ों में कैसे डिफाइन करते हैं? जी देखिए, बीमारी को समझने से पहले हमें सेहत को समझना ज़रूरी है कि ज़हनी सेहत होती क्या है। सही। अब ज़हनी सेहत होती है हमारे ख़यालात की सेहत और हमारे जज्बात की सेहत। इसका क्या मतलब है? अगर हम हमारे ख़यालात सेहतमंद हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने ख़यालात पे काबू कर पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने ख़यालात पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने जहन के ग़ुलाम बन जाते हैं। मतलब कि उसको कहते हैं मंकी माइंड, कि उनके ना ख़यालात इधर से उधर जा रहे होते हैं, और वो क्या होता है, वो थॉट लूप्स में पड़ रहे होते हैं, मनफी ख़यालात में पड़ रहे होते हैं। उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुतासर हो रही होती है। वो हाल पे ध्यान नहीं दे पाते, या तो माजी की परेशानियों में गुम होते हैं या मुस्तकबिल की टेंशन ले रहे होते हैं। सही। तो ये ज़्यादातर लोगों का मसला होता है। अच्छा, अब सेहतमंद जज्बात का मतलब क्या है? सेहतमंद जज्बात का मतलब ये है कि हम अपने जज्बात महसूस कर पाएँ और उनको काबू कर पाएँ। अगर हमें मायूसी हो रही है, मायूसी हमने महसूस की, आगे बढ़ गए। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हमने काबू किया और उसका एक सेहतमंद तरीके से इजहार किया। तो ये होती है जहनी सेहत, हमारी सेहतमंद ख्यालात होना और सेहतमंद जज्बात होना। ठीक है। लेकिन जो आप जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी मेंटल इलनेस, स्ट्रेस से मेंटल इलनेस, इलनेस से डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, कोई आदाद व शुमार हमें बताइए कि क्या ये बिल्कुल टीवी टॉक शोज में बैठ के बात करने का एक टॉपिक है या वाकई पाकिस्तान के अंदर इसकी शरह बढ़ती जा रही है? जी बढ़ती तो जा रही है। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस एक बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा। स्ट्रेस इनफैक्ट फ़ायदेमंद चीज़ है। मतलब कि अगर लेट्स से आपका कल शो है, सही है, आप वो स्ट्रेस ही नहीं है, आप आराम से बैठे हुए हैं, तो उसकी तो आप वो आपकी जो काम का मयार सफ़र करेगा। बिल्कुल ठीक। तो स्ट्रेस को भी हम कहते हैं कि स्ट्रेस अगर स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो, वो भी अनहेल्दी है। अगर बच्चे को एग्जाम की टेंशन ही नहीं है तो बच्चा फेल होगा। तो स्ट्रेस भी तो स्ट्रेस का भी कहते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट तक स्ट्रेस हेल्दी भी होता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ड्राइव करता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर जो स्ट्रेस बहुत हम पे हावी हो जाए, तो वो बन जाए डिस्ट्रेस, उसको कहते हैं टेंशन अगर कह लें। तो वो फिर टेंशन की कैफियत अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो फिर वो हमारी कारकर्दगी और हमारी सेहत को मुतासिर करती है। सो वो फिर एक मनफी चीज़ होता है। और अगर डिस्ट्रेस तवील अरसे तक रहे तो फिर वो एक जहनी बीमारी में तब्दील हो सकता है। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी आप बता रहे थे कि दो तरह का स्ट्रेस है, जहनी है और एक को आप ओवरकम कर स्ट्रेस सकते हैं। गुड स्ट्रेस हो गया, ठीक है, और बैड स्ट्रेस, ये दो तरह का। अच्छा, ये जो गुड स्ट्रेस है, अब एक इंसान किस तरह से ये अपने आप को बताए कि ये गुड स्ट्रेस है और इससे आप निकल सकते हैं, अच्छा ये बैड स्ट्रेस है, अब आप इसमें जो है वो कैद हो गया, अब इससे निकलना मुश्किल है, इन दो चीज़ों को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो 4 निशानियाँ होती हैं। ठीक है। अगर ये 4 निशानियाँ आप अपने अंदर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप टेंशन की तरफ जा रहे हैं, बैड स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। वो 4 निशानियाँ क्या हैं? आपकी या आपके किसी अजीज़ की काम करने की या पढ़ाई करने की सलाहियत में कमी आए। कि आप देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, स्ट्रेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। फिर दूसरी चीज़, अपने जज्बात को काबू करने में दुश्वारी हो, गुस्सा बहुत आ रहा है, मायूसी बहुत हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तीसरी चीज़, आपके ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, किसी के लोगों के साथ वक्त गुजारने का दिल नहीं चाह रहा, या फिर इतना गुस्सा आ रहा है कि बच्चों पे निकाल रहे हैं या फिर अपने कॉलीग्स पे निकाल रहे हैं। और चौथी चीज़, आपकी जिस्मानी सेहत मुतासिर होगी। आप स्ट्रेस से डील करने के लिए मंशियात का इस्तेमाल करने लगेंगे, ज़्यादा खाना खाने लगेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे, आपकी ओबेसिटी होगी। इनफैक्ट कहते हैं कि इवन जो जिस्मानी बीमारियां हैं उन सब का स्ट्रेस से कनेक्शन है। जब स्ट्रेस होती है, आप सिगरेट पीते हैं, कैंसर होता है।
जब स्ट्रेस होती है आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रेस से दिखाता है अगर आप स्ट्रेस से इतना डील नहीं करें तो आपकी ज़िंदगी के 10 से 15 साल कम हो जाते हैं। इवन डायबिटीज भी जो है वो शुगर भी स्ट्रेस स्ट्रेस से की लिंक्ड बहुत है, बड़ी कॉज है। कैंसर भी स्ट्रेस से लिंक्ड है। और देखिए ज़्यादातर जो हमारा लाइफस्टाइल है, राइट, लाइफस्टाइल क्या है कि जो हमारी ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है और एक्सरसाइज है, वही हमारी सेहत को करती है। अब स्ट्रेस में जब बंदा आता है तो ना तो न्यूट्रिशन वो मेंटेन कर पाता है, कंफर्ट फूड ईटिंग का जंक फूड खा रहा होता है, निहारी और पायस वाड़ के खा रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर निहारी के बारे में कोई बात नहीं मतलब डॉक्टर साहब इस मतलब शो में शदीद पाबंदी है, मतलब हफ्ते में एक बार सही है, हाँ, हर दिन सही है। निहारी के बारे में तो और आप कराची से हैं और कराची वाला जो निहारी के बारे में ये तो फिर बिल्कुल भी मुझे भी हमने टेंशन बहुत होने क्लोजली लगी है। देखा हुआ है ना नुकसान, इसलिए हम बता सकते हैं। अच्छा मैं रिबेका चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि वो कुछ अपनी जरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कहानी भी बताएं, बिकॉज वो कहानी जानना और फिर आप उस सारे मसले से कैसे निकले ये बहुत सी जिंदगियां बदल सकता है। तो देखिए मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो उधर, और मैं आखान में था, तो आखान बहुत कंपेरेटिव एक एनवायरनमेंट था, तो उधर मैंने खुद फिर ये स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया। तो उस वक्त मुझे भी ऐसा जितनी समझ नहीं आती थी ये क्या हो रहा है, तो मैं उसको डिसमिस करता था, मैं मसलों को अंदर रखता था। तो फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते गए और फिर एक दिन आ गया जब मैं खुद डिप्रेशन की तरफ चला गया। अच्छा। अब फिर जब मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र मैं बहुत लकी था कि मेरे पास वो रिसोर्सेज थे और फिर मैं अल्लाह का शुक्र बेहतर हो गया। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है और मेंटल हेल्थ पे ध्यान भी कम है, और जो लोग मुतासिर हैं वो मदद हासिल कर नहीं पाते तासुब की वजह से, अंदरूनी तासुब और माशरती तासुब की वजह से। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये जो एक कॉज़ है इसमें मैंने काम करना है। अल्लाह पाक ने जो मुझे मुश्किल से निकाला, तो उसी तरह मुझ पे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो और लोग मुतासर हैं उनको भी मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँ। क्या सिम्टम्स होते हैं कि मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरा हमसाया, ऑफिस के अंदर कोई कॉलीग जिसको मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन का मरीज़ है और इसको हेल्प चाहिए, कुछ सिम्टम्स हमें बताइए। देखिए सिम्टम्स होते हैं जो बंदा खुद महसूस करता है, वो तो आप नहीं देख सकते, लेकिन आप देख सकते हैं साइंस, निशानियाँ। और वही जो मैंने आपको 4 साइंस बताए वही वो आपने देखे कि कोई उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, उसको नींद के मसले हो रहे हैं, वो खाना टाइम पे नहीं खा रहा, नहीं कर पा रहे, तंबाकू नोशी शुरू कर दी है या कोई और मंशियात। तो हर दूसरे बंदे का हमारी फैमिली में, मैं तो आप बोलते जा रहे हैं तो मैं ज़हन में ला रहा हूँ कि इस शख्स को भी ये प्रॉब्लम उसको भी है, उसको भी। इसका मतलब है ज़्यादातर लोग जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं। ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि उसके ना स्टेजेस होते हैं, सही। एक होते हैं जो लोग टेंशन की कैफियत में होते हैं, जिसको कहते हैं अक्यूट डिस्ट्रेस में होते हैं, सही। तो उनको मतलब उनके भी मतलब कि वो अभी नाखुशगवार तरीक़ेकार इस्तेमाल करके कोप कर रहे हैं स्ट्रेस से। अब मेंटल इलनेस तब आती है जब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, सही, कि जब लेट्स से वो बिल्कुल ही 2-3 महीने हो गए हैं वो उससे निकल ही नहीं पा रहे, सही, उनकी मतलब काम कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी एनर्जी बिल्कुल कम है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, तो उसको कहते हैं। फिर मेंटल इलनेस की भी डिग्रीज होती हैं, और लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये याद रखना कि एक शुरू होता है, एक स्पेक्ट्रम से शुरू होता है। तो अगर शुरू में आपको ये जितना जल्दी मदद हासिल करेंगे उतना जल्दी बेहतर होंगे। अगर वेट करेंगे तो फिर अल्लाह ना करे इट कैन डेवलप इनटू सिवियर मेंटल इलनेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, और इवेंचुअली लीड टू खुदकुशी भी खुदकुशी समझने की एक अल्टीमेट वो होता है मेंटल इलनेस का। अगर बिल्कुल हेल्प ना मिले, अगर कोई और रास्ता उनको नज़र ना आए, तो खुदकुशी भी एक टेंशन कम करने का तरीका ही होता है। और ये आई थिंक एक्सट्रीम पे जब अगर आपकी टेंशन, डिप्रेशन जो चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का रिएक्शन है। खुदकुशी कहते हैं कि खुदकुशी इज अ वे टू कोप विद द रियलिटी व्हिच इज इनटॉलरेबल टू बेयर, राइट। जब आपको ज़िंदगी में कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, टेंशन इतनी बढ़ जाती है, सो आप टेंशन ख़त्म करने के लिए अपने इंसानी तजर्बा ही ख़त्म कर देते हैं, तो वो होती है खुदकुशी। डॉक्टर साबरी हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपको 1-2 ऐसे सॉल्यूशंस हम बताएंगे कि अगर आपकी फैमिली में या आप खुद इस तरह के किसी मसले से गुजर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आप एक्यूट डिप्रेशन की गहराई में उतर चुके हैं, तो आपको इस डूबते हुए समंदर से हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर ताहा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेसेस की, जहनी इंतशार की, और ये बात स्ट्रेस से होते होते डिप्रेशन से होते होते बाइपोलर डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज तक पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, एक आम ये चीज़ देखी भी गई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, कि कुछ लोग अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, औलाद भी है, पैसा भी है, काम भी अच्छा जा रहा है, शक्ल सूरत भी है, फिजिकल सेहत भी है, और फिर भी वो कहते हैं कि बस मैंने जिंदगी को खत्म करना है। ये क्या कहानी है? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें ना अक्सर लोग कहते हैं यार इसके पास सब कुछ है, इसको किस चीज़ की टेंशन है, क्यों इनको बीमारी हो रही है। तो अब इसमें ये समझना जरूरी है कि इन बीमारियों की वजह क्या होती है। लेकिन टेंशन सब महसूस करते हैं, और बड़े बड़े सानहे लोग महसूस करते हैं और उनका मुकाबला कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसको मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जब हमें जितनी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत ताकतवर होगी, उतना हम बीमारियों का मुकाबला कर पाएंगे, राइट, जिस्मानी बीमारियों का। अब कुव्वत मुदाफ़ियत किस तरह बनती है? हमारी जिस्मानी नशोनुमा से, बचपन में जो हम खाते हैं, हमें जो माँ बाप जिस हमारी परवरिश करते हैं, उससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है। अच्छा, अगर हमारी जिस्मानी नशोनुमा सही नहीं होगी तो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी, और हम जब बड़े होंगे हमें जिस्मानी बीमारियों के हम वनरेबल हो जाएंगे। उसी तरह एक होती है हमारी जहन की कुव्वत मुदाफ़ियत, उसको कहते हैं टेंशन से निमटने की कुव्वत। ठीक है। अब टेंशन से निमटने की कुव्वत जो होती है वो हमारी बचपन में बनती है, और वो डिपेंड करती है हमारे माँ बाप, हमारे घर के हालात की। ठीक है। और ज़्यादातर लोग जिनके घर में वो इन्वायरमेंट अच्छा होता है, जिनके साथ माँ बाप खुद स्टेबल होते हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होती हैं, तो फिर उनसे उनकी टेंशन की निमटने की कुव्वत अच्छी होती है, और फिर वो ज़िंदगी में मसलों का सामना कर लेते हैं। लेकिन जिन घरों में मसले होते हैं, जिनमें खुद वालिदैन के ज़हनी सेहत मुतासर होती है, तो वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं, वो हेल्दी पेरेंटिंग नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि बच्चों की जो जहन की टेंशन की निमटने की बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो इवन दो दे में कम फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिलीज, लेकिन स्पेशली हम देखते हैं जो जिसमें ज़्यादा पैसा होता है उसमें भी ज़्यादा मसले होते हैं, बिकॉज वालिदैन दुनियावी उसमें लगे हुए होते हैं और बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं, राइट। तो फिर क्या होता है, इन लोगों में फिर क्या होता है, इनकी टेंशन से निमटने की बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर जब ये 19 ईयर्स 20 ईयर्स के होते हैं, तो फिर इनको जहनी अमराज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो बुनियाद जो है हमारी जहनी सेहत की, वह कि घर में हमारी किस तरह की नशोनुमा हुई है, बच्चे की अपब्रिंगिंग से जहनी नशोनुमा कैसी हुई है। तो ये बेसिक रीज़न होता है। ये नहीं होता कि किसके पास कितना पैसा है, कितना हुआ है। असल चीज़ है जो हमारे घर में सेहतमंद घराना इस बुनियाद है जहनी सेहत की। कुछ उसका पैसे या स्टेटस या उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं। इनफैक्ट ये चीज़ें और ख़राबी भी लेके आ सकती हैं, क्योंकि दुनियावी की तरफ ज़्यादा जोर लेके जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। हम जिक्र करना चाहेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर बहुत ज़्यादा सुइसाइडल यानी ख़ुदकुशी करने की टेंडेंसीज बढ़ जाएं, या बहुत एक्यूट डिप्रेशन का आप शिकार हो, तो पाकिस्तान में बहुत सी हेल्पलाइंस भी हैं जो कि फ्री टोल फ्री हेल्पलाइंस हैं, और वहाँ पे आपको मशावरत दी जा सकती है। कुछ ऐसी हेल्पलाइन का आप भी जिक्र कर रहे थे, अगर आप उसकी कुछ तफसील बताइए। मैं कहूँगा आप इंतज़ार ना करें कि आप खुदकुशी के पॉइंट पे आ जाए। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यार आप टेंशन में हैं, और मसला ये होता है कि टेंशन से निमटने का तरीका तो उसका इजहार करना। किस तरह इजहार करना? लिख के इजहार करना, किसी एक्टिविटी में इजहार करना, और सबसे बेहतरीन तरीका किसी हमदर्द सुनने वाले से इजहार करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबकी ज़िंदगी में हमदर्द सुनने वाले नहीं होते। जब नहीं होते, फिर हमें एक प्रोफेशनल से रुजू करना ज़रूरी होता है। उसी तरह आप एक हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, 031682753336। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर एक मुफ्त एक साइकोलॉजिस्ट से आप एक रुजू कर सकते हैं। यानी 031682753336 इस पे कॉल करें तो प्रोफेशनल आपसे बात सुनेगा, और आप वो जो कहा जाता था कि आपकी आइडेंटिटी सीगा राज में रखी, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपकी मसले की अहमियत कम नहीं करेगा। कोई अगर आप अपना नाम भी ना बताना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी, और एक प्रोफेशनल आपको आपकी और देखिए आपको वो सोल्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन क्या होता है कि जब मसला में बहुत बड़ा लगता है, जब उसका इजहार करते हैं ना, तो फिर वो मसला हम तोड़ते हैं इस में, और फिर वो सिंपल होता है। कहने से मसला मुझे लगता है हल हो जाता है। आधा मसला वहीं, आधी शिफा वहीं हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको सुनने वाला है। जिस तरह डॉक्टर साहब अभी आप अपना एक रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से गुजरे हैं।
क्योंकि अभी आप फैमिली की बात कर रहे थे, अपब्रिंगिंग की बात कर रहे थे, तो आपने किस तरह देखा, आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया या सोसाइटी ने किस तरह से आपको दिया? तो ये दो चीज़ें ज़रूर क्लियर कीजिएगा। समटाइम जब हम आई थिंक सोसाइटी को एक इल्ज़ाम देते हैं कि सोसाइटी नहीं सुनती, तो फैमिली ने किस तरह से आपको हेल्प आउट किया? देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ फैमिली की वजह से, अगर वो सपोर्टिव नहीं होती तो फिर और बुनियादी आई थिंक कि जो जहनी अमराज है ना, वो एक इंडिविजुअल मसला नहीं है, वो एक माशरती इलनेस है। खुदकुशी एक इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, वो एक माशरे का फेलियर है कि क्यों ये इंसान इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको अपनी जान लेनी पड़ी, उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिली। तो ये माशरती एक फेलियर है। सो उसी तरह जो हम, और असल में मसला कि अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग जा रहे हैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ। ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, कैपिटलिज्म, कमर्शलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या है, हम अपनी दुनिया में मगन हो रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारे इंसान, हमारे माशरे में ताल्लुकात हमारे मुतासिर हो रहे हैं और पैसा खुदा बन चुका है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ज़िंदगी का मकसद है वो बिल्कुल ही जो ताल्लुकात जो होने चाहिए वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह से फिर इवन दो लोग मटीरियल सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे, जहनी तौर पे उनके हालात खराब होते हैं। वो बच्चे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो अपने कमरे में बैठा हुआ है 3-3 4-4 घंटे, आपको पता ही नहीं है वो क्या देख रहा है। तो इससे भी वो एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। 7 साल की उम्र तक एक बच्चे ने दे वॉच्ड मोर टेलीविजन देन दे टॉक टू देयर फादर इन देयर एंटायर लाइव्स। 7 साल की उम्र तक। तो तरबियत अब हमारे मीडिया कर रहे हैं। मतलब वालिदैन, आप खुद सोचें, अब हम अपने वालिद से कितनी बात कर चुके हैं जिंदगी में, सीरियस बात, मतलब हम घंटों में मेजर कर सकते हैं। सही बात। हम एक दिन में 3 घंटे सीरियल देख लेते हैं, राइट। सो हमारी तरबियत जो हो रही है अब वो हो रही है मीडिया की वजह से, क्योंकि हम खानदान साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे और उस पर ताल्लुकात प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंच रहा है, लेकिन बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। जाते जाते मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप वो थोड़ा सा हमें कुछ कोई एक मेडिटेशन की कोई 1-2 टिप्स ऐसी दे दें कि हमें हेल्पलाइन तक पहुंचने की भी जरूरत ना पड़े, हमें कोई सुनने वाला भी ना हो, कोई हमारे बात देखो क्या कहते हैं, दिल का भार हल्का करने वाला भी ना मिले, तो हम क्या करें? सो जिस तरीके से हमारी पट्टों की वर्जिश होती है, उस तरह होती है एक दिमाग की वर्जिश। अब इस जहन की वजह से क्या होता है, आप अपने ख्यालात और जज्बात पे काबू बेहतर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली अच्छी है जो अपने ख्याल पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके ख्याल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, या तो वो ये सोच रहे होते हैं, फिर वो उसने ये बोला और फिर वो हर वक्त बस एक टेंशन में रहते हैं। अब इसके लिए बहुत एक सिंपल चीज़ आपने करनी है। आपने आराम से अपने लिए वक्त निकालना है, 3-4 मिनट एक अलग कमरे में बैठना है, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, आराम से आप बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। फिर आराम से अपने आप पाँव को ज़मीन पे महसूस कीजिए, अपने हाथों को घुटनों पे महसूस कीजिए, अपनी पीठ को सोफे पे महसूस कीजिए। अब अपनी तवज्जो अपनी सांस पे ले आएं। लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। जहन में कोई भी ख्याल आए, कोई मसला नहीं, तवज्जो वापस सांस पे लें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। सही। ठीक। फिर जब भी दिल चाहे आंखें खोल लें और वापस आ जाएं। इस अमल को कितनी देर तक करना चाहिए? और अगर दिल ना चाहे वापस आने का, तो वहीं पर। और मैं इस रियलिटी, इस राइजिंग पाकिस्तान की रियलिटी, रेबेका, यहाँ पे कंट्रोल रूम में राशिद, हमारे प्रोड्यूसर की आवाज़, ये लाइटें, ये डॉक्टर ताहा, मैं इस रियलिटी में वापस नहीं आना चाहता डॉक्टर साहब। ये भी फिर आप मुझसे बाद में बात कीजिए शो के बाद। ये केस बहुत बिगड़ा हुआ है, अब बाद में मिले मुझे, या आपको प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन देंगे। देखिए वैसे नहीं, ऑन अ सीरियस नोट रेबेका, वाकई मैंने इतना, हालांकि कितना 15-20 सेकंड की आपने करा, एकदम मैंने फील किया है कि बिल्कुल अनवाइंड करना अपने, वो कहते हैं ब्लैक बोर्ड पे जब आप डस्टर से इरेज करते हैं तो वो भी एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है ना। तो ब्लैक बोर्ड को इरेज करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, एक तरह से जिस तरह हमारे लैपटॉप फंस जाता है ना हमारा, उसको रीसेट करते हैं, उससे हमारा दिमाग का रीसेट होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रैम भर गई है, ख्यालात भर गए हैं, और उस हमने रीसेट किया ताकि वो सब खत्म हो जाए और फ्रेश हो जाए दिमाग। तो इससे ये फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स, आपके सामने ऐसी बहुत सी कहानियां होंगी, ऐसे लोग जो एक्यूट डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन से सुसाइडल टेंडेंसीज तक गए
और फिर हेल्प लेने के बाद वापस हेल्दी जिंदगी में आए, ऐसी कहानियां हैं? बहुत सारी, ओके, बहुत सारी। और उसमें मेन चीज़, नाम लिए बिना अगर आप कोई एक दो हमारे रेफरेंस के लिए बताना चाहें। मतलब कहानियाँ तो मतलब बहुत सारी हैं, बट आई थिंक मैं बात करूँगा कि किस चीज़ से उनको मदद दी। पहली बात तो ये है कि हार नहीं मानी, देयर इज़ ऑलवेज होप। ठीक है। आपने, अगर आपको लग रहा है कि अब ख़त्म हो गई है दुनिया, आप बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई है, एंड और आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब हम हमदर्दी कर सकते हैं, आप पे कुछ मसला गुजर रहा होगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आपने हेल्प सीक आउट करनी है, और ज़रूर इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें डिप्रेशन एक्सपीरियंस करना और एंजाइटी एक्सपीरियंस करना फेलियर नहीं है, सही। ठीक है। फेलियर ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस करें और मदद ना लें, दैट इज़ द फेलियर, सही। और वो फेलियर, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप खुदकुशी कर लें, लोगों ने और भी बोलना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोग तो कहेंगे, तो लोगों की बातों में ना आए, अपनी सेहत पे ध्यान दें और मदद लें। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था आपसे बात करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में अब आपसे इजाजत चाहेंगे, और फिर कल क्या होगा? कल कुछ पर्चा आउट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ, कोई पर्चा आउट नहीं होगा। कल की बात कल के शो में करेंगे, बिल्कुल। सब तौसीक अक्सर कह रहे होते हैं, मैं बता दूं, हम कह रहे होते हैं नहीं तौसीक ऐसा नहीं करना। लेकिन कल वाकई कुछ बहुत मजेदार होने वाला है राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए कल का शो आपने डेफिनेटली मिस नहीं करना। जहां रहें खुश रहें, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।